दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत समुद्र से हुई थी और वर्तमान समय में भी असंख्य जीव रहते हैं। समुद्र ऊपर से जितना शांत दिखता है, अंदर से उससे भी कई गुना ज्यादा रहस्य और चीजें अपने अंदर समेटे हुए है। हमारी धरती का अधिकतर एरिया पानी से घिरा हुआ है। इसमें स्पेस से देखने पर हमारी धरती बिल्कुल नीली नजर आती है। अगर बात समुद्र की करें तो पृथ्वी के 70% हिस्से पर समुद्र का ही राज है। मतलब कि 30% क्षेत्र ऐसा है जहां पर इंसान रहते हैं और उस 30% में भी गैसों का भंडार मौजूद है। दोस्तों, अगर समुद्र की गहराइयों की बात करें तो सभी सागरों की गहराई अलग अलग मानी जाती है। हालांकि महासागरों की गहराई का रहस्य अभी भी बरकरार है। समुद्र की गहराइयां बेहद ठंडी अंधेरी होती हैं। कभी कभी तो ज्यादा दबाव के कारण यहाँ ऑक्सीजन भी काफी कम हो जाता है। अब अगर समुद्र में रहने वाले जीवों की बात करें तो अभी तक आपको शायद यही लगता होगा कि वहां छोटे जीव रहते हैं। लेकिन क्या हो अगर आपसे कहा जाए कि समुद्र में विशाल जीव भी पाए जाते हैं। अब आपका दिमाग में यही सवाल आ रहा होगा, भला ऐसा कैसे हो सकता है? जिस जगह पर हम जीवित भी नहीं रह सकते वहां ये विशालकाय जीव कैसे पैदा होते हैं? लेकिन बेहद डरावने इस समुद्र में हजारों जानवर रहने के लिए मशक्कत करते हैं। समुद्र तल से 200 मीटर अंदर रंग बिरंगे जीव पाए जाते हैं। इसे सनलाइट जोन कहा जाता है, जहां पर सूरज की किरणें भी पूरी मिलती हैं और जीवन पैदा होने में ये जगह एकदम परफेक्ट है। लेकिन अगर हम 200 मीटर से अंदर जाएंगे तो वह ट्विलाइट जोन में आता है। यहाँ रोशनी थोड़ी फीकी पड़ जाती है। समुद्र में 1000 मीटर की गहराई में रोशनी पूरी तरह खत्म हो जाती है। इसे मिडनाइट जोन कहा जाता है। यहाँ रोशनी केवल यहाँ रहने वाले जीवों की वजह से ही होती है, जिनके शरीर पर बायोलुमिनेसेंट नाम की चीज होती है। लेकिन ये तो शुरुआत है, इससे भी नीचे और विशालकाय जीव रहते हैं। 6000 मीटर की गहराई वाली जगह को द एबिस जोन कहा जाता है। यहाँ पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता कि किसी इंसान के यहाँ 1 सेकंड में ही टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन यहाँ भी जिंदा जीव रहते हैं। लेकिन ये धरती का अंत नहीं है, बल्कि अभी तो धरती का 60% ही हुआ है, यानी 60% अभी भी बाकी है। समुद्र 11000 मीटर तक गहरा है, जिसे ट्रेंचेस का नाम दिया गया है। और ये समतल जगह नहीं होती, इसका शेप वी की तरह होता है, जैसे मानो किसी ने समुद्र के तले खुदाई की हो। दोस्तों, इन ट्रेंचेस में सबसे गहरी जगह मारियाना ट्रेंच है, जिसे आज तक इंसान खोज पाए हैं। यहाँ प्रकृति अपने रौद्र रूप में यहाँ भी कुछ जीव जिंदा हैं, जो कि देखने में काफी किसी भूतिया फिल्म के नकली जीव लगेंगे। यहाँ रहने वाले जीवों में जायंट जैपनीज स्पाइडर क्रैब, बिग रेड जेलीफिश, ऑरफिश, द जायंट स्क्विड, द ग्रीनलैंड शार्क भी शामिल हैं। ये सभी इन गहराइयों में अपना घर बनाए हुए हैं। अब इतने कड़े वातावरण में जहां इनका शरीर सिकुड़कर छोटा होना चाहिए था, वहां इतना बड़ा शरीर कैसे हो गया? इतने बड़े जीव तो समुद्र की सतह पर भी नहीं होते। इतनी ठंडी जगह पर ये जीव दानव जिंदा कैसे हैं? आखिर इतने बड़े आकार वाले कैसे हो गए? दरअसल समुद्र में 400 मीटर की गहराई में खाना बहुत ही कम हो जाता है। सूर्य की रोशनी भी अंदर नहीं पहुंचती, इसलिए बड़े बड़े जीव यहाँ जिंदा नहीं रह पाते। ज्यादातर इन जीवों को जिंदा रहने के लिए टेट्रिटस नाम की चीज पर निर्भर करना पड़ता है, और इस घटना को मरीन स्नो भी कहते हैं। मरीन स्नो बहुत सारे प्लांट और मर रहे जीवों के छोटे छोटे कण होते हैं, जो बर्फ के गोले की तरह धरातल में गिरते रहते हैं। और कुछ जीव तो पूरी तरह से मरीन स्नो पर निर्भर करते हैं, जैसे कि वैम्पायर स्क्विड। इन्होंने अपने शरीर में एक ऐसी चीज पैदा कर ली है जिससे ये गिर रहे पार्टिकल्स को खा सकते हैं। दोस्तों, मरीन स्नो एक बहुत ही जरूर फिनोमिना है, लेकिन इसके बावजूद ये बड़े बायोमास को सपोर्ट नहीं कर सकता। गहराई में रहने वाले जीव यहाँ फैले हैं, लेकिन उनके लिए खाने की चीजें बहुत कम है। ये जगह किसी भी छोटी मछली के लिए डरावने सपने से कम नहीं। अंधेरे में कौन जीव उन्हें खा जाए ये खुद नहीं जानते। अब जो जीव मरीन स्नो नहीं खाते वो उन जीवों को खाते हैं जो मरीन स्नो को खाना पसंद करते हैं। इन्हीं जीवों में एक द जायंट स्क्विड है। 21वीं शताब्दी की शुरुआत का ये इकलौता ऐसा जीव है जिसका असली फोटो नहीं है। साल 2004 में 1000 मीटर की गहराई में एक लाइव जायंट स्क्विड की फोटो ली गई थी। इनके बारे में एक चीज जो हमें पता है वो इनका साइज, जो कि बहुत बड़ा है। सबसे बड़ा स्क्विड जो मिला है वह 13 मीटर लंबा था, यानी एक स्कूल बस के बराबर, और इसका वजन भी 275 किलोग्राम था। सतह के पास रहने वाले दूसरे स्क्विड की बात करें तो वे 60 मीटर तक के होते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है इतना बड़ा साइज होने की वजह से धरातल पर कोई भी जीव ऐसा नहीं जो जायंट स्क्विड का शिकार करता हो। इनका वजन 700 किलो तक होता है। अब इतना बड़ा जीव अंधेरे में तैर रहा है और कोई नहीं जानता कि वह कब अपने बड़े बड़े हाथों से उन्हें निगल जाएगा। कुछ ऐसी कहानियां पुराने जमाने में मशहूर हुआ करती थी कि बहुत सी जगहों पर इन जायंट स्क्विड के बारे में लिखा गया है।
ये जायंट बड़े बड़े जहाजों पर हमला करते थे और इंसानों को सीधा जहाज से उठा ले जाते थे। लेकिन इनसे हमें ये पता नहीं चलता कि समुद्र तल में रहने वाले यह जीव कितने खतरनाक होते हैं, बल्कि ये एक दूसरी बड़ी चीज का खुलासा करते हैं। इतने बड़े शरीर के बावजूद इनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है। जायंट स्क्विड क्लेबर्स लॉ नाम के एक फिनोमेना को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। क्लेबर्स लॉ के मुताबिक ये जरूरी नहीं कि अगर आपका शरीर बहुत बड़ा है तो आप बहुत सारा खाना खाना चाहिए या आपका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज हो। ये क्लेबर्स लॉ धरती पर रह रहे सभी जीवों के लिए अप्लाई होता है। अगर एक घोड़े का साइज चूहे से 1000 गुना ज्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि घोड़े को चूहे के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा कैलोरीज खाने होंगे। दोस्तों, एक जायंट स्क्विड का मेटाबॉलिज्म इतना कम होता है कि वो एक दिन में केवल 45 कैलोरीज ही खर्च करता है और उसे हर दिन जिंदा रहने के लिए 30 ग्राम फूड की जरूरत होती है। एक छोटी सी फिश खाने से 500 किलोग्राम का एक स्क्विड 200 दिन तक जिंदा रह सकता है। ये इस बात को दर्शाता कि जायंट स्क्विड बहुत ही स्लो लाइफ जीता है और ये समुद्र तल में खाने के लिए हर रोज लड़ता नहीं, बल्कि ये बस तैरता रहता है और कई दिनों में एक ही बार खाना खाता है। कई बार तो ये एक ही जगह पर बैठकर अपने शिकार का इंतजार करता है, क्योंकि समुद्र तल में रोशनी नहीं होती और ऐसे में शिकार करने के लिए उसका इंतजार करना ही सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है। इसकी आंखें 30 सेंटीमीटर तक बड़ी होती हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है इतनी बड़ी आंखें होने के बावजूद ये इनसे अपना शिकार नहीं ढूंढते हैं, बल्कि खुद शिकार होने से बचते हैं। ब्रजमैन का एक रूल कहता है कि ऐसे जीव जो ठंडे पर्यावरण में पाए जाते हैं उनका साइज गर्म पर्यावरण में पाए जाने वाले जीवों से ज्यादा बड़ा होता है, जबकि ये रूल केवल उन्हीं जीवों के लिए सही रहता है जिनका खून गर्म होता है, जैसे बर्ड्स और मैमल्स। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि रूल उन जीवों पर भी लागू होता है जो समुद्र तल में रहते हैं, लेकिन पानी के अंदर विशाल जीव पाए जाते हैं। ये बात भी सच है। जहां पानी गहरा और ठंडा होता है वहां एक अद्भुत जीव भी पाया जाता है जिसका नाम है द ग्रीनलैंड शार्क, जो कि दुनिया की सबसे अजीबोगरीब दानवों में से एक है। ये शार्क करीब 400 साल तक जिंदा रह सकती है। ग्रीनलैंड शार्क की उम्र का पता कार्बन डेटिंग पद्धति का इस्तेमाल करके लगाया गया है। शार्क काफी बड़ी मछलियां होती हैं। अक्सर इनके हमले से जुड़ी कई घटनाएं सामने आती हैं। इनके दांत काफी मजबूत और खतरनाक होते हैं। शार्क के हमले इतने खतरनाक होते हैं कई बार इंसान की जान भी चली जाती है। वहीं उसकी एक प्रजाति ग्रीनलैंड शार्क पर हुए एक अध्ययन के बाद कई नई चीजें निकलकर सामने आई हैं। शार्क की प्रजाति करीब 150 साल की उम्र में प्रजनन की क्रिया करती है। ग्रीनलैंड शार्क की लंबाई 1 साल में केवल 1 सेंटीमीटर बढ़ती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।